हाँ बस, अब इसको हाई की क्वालिटी। हाँ हाई की, अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ बस, अब कुछ नहीं। Hello students. Now once again we will discuss about the lesson first crop production. ये अभी आपका क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहा है और एक एक टॉपिक को आपको डिटेल से मेंशन करते जाएंगे। आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि अस्तिक से फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखें। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें, तभी आपको क्लास का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं हो सकता है कि एक बार में आपको क्लियर ना हो, तो आप बाद में फ्री टाइम में या जिस दिन क्लास नहीं हो संडे को आप उसे फिर से रिवाइज करें। अब क्या होता है कि एक बार आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं फिर से उसी को रिपीट करते हो तो आपको चीजें बेहतर समझ में आती है। और जैसा कि पहले भी आपसे कहा गया था कि आप बुक रीडिंग भी लगाओगे, लेसन रीडिंग लगाओगे। सबसे बड़ी बात क्या देखी जाती है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुश्किल से 5 या 10% बच्चे आप में से उसे फॉलो करते हैं। और प्रॉब्लम फिर आती है कि समझ में नहीं आता है। तो समझ में नहीं आने का एकमात्र कारण होता है आपका कंसंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट। आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हो, आप अगर प्रयास कर रहे हो तो नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं। तो चलिए आज एक टॉपिक हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, वीडिंग। Weeding is very essential process of agricultural practices. Agricultural practices में weeding जो है एक very important process है। पहले भी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि weeds that means the unwanted plants which grow with crops. क्रॉप के साथ उगने वाले जो अनवांटेड प्लांट्स है उसे weeds कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? weeds compete with crops for nutrients, for water, for minerals and for a space. Weeds compete with crops due to which crops do not get sufficient amount of nutrients, water, minerals and a space, due to which the growth and development of plants inhibits। तो उसका ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है, प्रॉपर ढंग से नहीं हो सकता है। रिजल्ट क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन कम जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होंगे। सो द रिमूवल ऑफ weeds is the necessary process. Weeding, that means the process of removal of weeds, the process of removal of unwanted plants which grow with crop plants, जो क्रॉप प्लांट्स के साथ उग जाते हैं। तो इसको किस तरह से रिमूव करते हैं? फर्स्ट है मैनुअली। मैनुअली दैट मींस हाथ से कैसे करेंगे? तो हैरो, ट्रॉवेल नहीं, खुरपी है, पसनी है, इसका यूज करके हम घास को निकालते हैं। तो बीट्स में जो कॉमन बीट्स हैं वो कौन कौन से? द कॉमन बीट्स आर आपका हो गया ग्रास, चौली, नहीं, ये सब जो है आपके कॉमन वीड्स है। ये क्या करते हैं कि आप क्रॉप प्लांट्स लगाते हो, क्रॉप प्लांट्स के साथ में या नेचुरली अपने आप ये ग्रो हो जाते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है प्लांट्स को, उसी में से ये भी शेयर करते हैं। तो जिस अमाउंट में डेवलपमेंट के लिए हमारे क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उनका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए और इसका इफेक्ट उनके प्रोडक्शन पर जाता है, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम जाता है। तो एक मैनुअली इसे निकाला जाता है।
सेकेंड है केमिकल्स यूज किए जाते हैं। Chemicals are used to destroy the weeds are known as weedicides or herbicides। weedicides को herbicides भी कहते हैं। herbicides herb means घास फूस, तो herbicides या pesticides those chemicals which are used to destroy the weeds without affecting the crop plant। जो क्रॉप प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ वीड्स को नष्ट करता है, वो वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड्स आर सिमेजिन, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर एंड MCPA। सिमेजिन, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर एंड MCPA। MCPA is a weedicide। Its full form name is 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। MCPA का फुल फॉर्म होता है 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। 2-methyl 4-chlorophenoxyacetic acid। This is the full form of MCPA। तो ये जो आप नेम देख रहे हैं, these are weedicides। These are used to destroy the weeds in agricultural field। Now pest, the term pest is microorganism and small animals which also destroy the crops, that are known as pest। microorganism या स्मॉल एनिमल्स हो गए, आपके रैट हो गए, बर्ड्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। तो दीज आर नोन एज पेस्ट। तो जो पेस्ट को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसे पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स, द कॉमन पेस्टिसाइड्स आर DDT, BHC, malathion, sulfur and warfarin। DDT, BHC, malathion, sulfur, warfarin, these are pesticides which are sprayed in the agricultural field to destroy the plants। अब स्मॉल एनिमल्स में रैट, तो रैट को मारने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उस केमिकल को रोडेंटिसाइड कहते हैं। रैट को नष्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, रैट के लिए रोडेंटिसाइड्स। रैट को नष्ट करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है रोडेंटिसाइड्स कहलाता है। अब इन वीड्स और पेस्ट के अलावा भी क्रॉप डैमेज होते हैं एंड वी शुड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम देम। तो व्हाट आर अनदर कॉज ऑफ डैमेजिंग द क्रॉप्स? Diseases also affect the crop plants। That means disease caused by bacteria, virus, fungi। तो बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज एंड वायरल डिजीज। तो ये डिजीज जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को, प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन कौन से फंगल डिजीज हैं, कौन से वायरल डिजीज हैं? बैक्टीरियल डिजीज विल्ट या कहाँ होता है, पोटैटोज में। ये क्या करता है, उसके जो स्टेम में
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या एयर का ट्रांसपोर्टेशन, उस ट्रांसपोर्टेशन को ही यह ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेज द वेसल ऑफ द पोटैटोस, द डिजीज इज बिल्ड, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरियल डिजीज नेम याद रखना है, नेम ऑफ डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, काउज्ड बाय फंगस, काउज्ड बाय वायरस। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, फंगी से होने वाले डिजीज एंड वायरस से होने वाले डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज आपका विल्ट है जो पोटैटो में होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिससे प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड फंगल, तो फंगस में बहुत ही पॉपुलर डिजीज है रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट जनरली ये किसमें होते हैं, व्हीट है, ओट है, बैरली है, इन सारे क्रॉप प्लांट्स में रस्ट एंड स्मट होते हैं। किसके कारण, फंगस के कारण। जनरली आप लोगों ने देखा होगा ये जब मिस्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, कुहासे होते हैं, धुंध होते हैं, अब ज्यादा दिन तक रह जाए, सनलाइट नहीं हो, धूप नहीं निकले, तो ऐसे कंडीशन में इसका फंगस बढ़ जाता है, यानी कि मॉइस्चर कंडीशन में फंगस डेवलप अधिक करते हैं। आपने अगर कभी एग्रीकल्चरल फील्ड में गए होंगे, स्पेशली व्हीट के दिनों में, गेहूं के सीजन में, जनवरी के महीने में, तो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार कुहासे किए हो, धूप नहीं निकला हो, तो अक्सर देखिएगा लोगों को, फार्मर्स को स्प्रे करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है उसमें फंगस लग जाते हैं और वो पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो फंगल डिजीज में आपका है रस्ट एंड स्मट, व्हीट और डेयरी प्लांट्स का होते हैं। वायरस से होने वाले डिजीज है लीफ कर्ल्स एंड मोसेक। मोसेक जस्ट लाइक दीमक की तरह होता है, जैसे दीमक आपने देखा होगा, दीमक से आप टर्माइट नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी कंडीशन कुछ उसी तरह से होता है। लीफ कर्ल्स ये लीफ को नष्ट कर देता है, लीफ को बिल्कुल समाप्त कर देता है, यानी कि कहीं उसे बर्बाद कर देता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। और लीफ से ही फूड प्रिपरेशन होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के थ्रू होता है। अब लीफ भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका फूड प्रिपरेशन बंद हो जाता है, इस प्रकार से क्रॉप प्लांट्स अफेक्ट होते हैं या कहें तो नष्ट हो जाता है। तो बीज शुड प्रोटेक्ट plants from weeds, from pests and from bacteria, fungal and viral, that is from disease. So these are weeding. Now exercise solve करेंगे। एक्सरसाइज आप देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट है आपका पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14, चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन वाला क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देना है, आप जानते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, तो दोनों में से कोई एक देना है, स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन। सेकेंड इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एक एग्जांपल देना है, कोई भी दे सकते हैं, यूरिया, फॉस्फेट, नहीं एनपीके। ए टूल यूज्ड टू रिमूव बीड्स, बीड्स को रिमूव करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, औजार का यूज करते हैं, दैट इज ट्रॉवेल, हैरो। फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड या अर्थवर्म्स, ये दोनों को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प द फार्मर्स बाय इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, improving the quality of the soil. Give one word for these statements. B नंबर देखिए,
वन वर्ड है, यूज टू लेवल द सॉइल। किसका यूज किया जाता है सॉइल के लेवलिंग के लिए? लेवलर। किसका यूज किया जाता है? लेवलर। बी का फर्स्ट में आप लिखेंगे लेवलर। सेकेंड, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सॉइल। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सॉइल। सोइंग ऑफ सीड्स में हमने देखा कि हाथ से छींट कर नहीं, स्कैटर्ड कर फैला कर किया जाता है, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, ब्रॉडकास्टिंग। Scattering of seeds on the soil, broadcasting. This is the manual method of sowing of seeds. Sowing of seeds का manual method, broadcasting। थ्री मेथड हम लोगों ने पढ़ा था sowing of seeds में। broadcasting सीड ड्रिल के थ्रू, नहीं किसके थ्रू? सीड ड्रिल के थ्रू, जिसमें कि प्लाविंग के समय ही क्या किया जाता है, उसमें एक वेसल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीड्स को डाल दिए जाते हैं और पाइप कनेक्शन करके उसमें सेट कर दिया जाता है और वह एक प्रॉपर डिस्टेंस पर यानी प्रॉपर टाइम पर 1 by 1 सीड्स सभी होल से नीचे गिरते हैं। दिस मेथड इज नोन एज सीड ड्रिल। एक मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन, जैसे चिलीज हो गए, राइस हो गए या कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स हो गया, इसे हम पहले क्या करते हैं सीड्स के द्वारा इसे हम नर्सरी तैयार करते हैं। अब वह जो स्मॉल प्लांट्स तैयार होता है उस स्मॉल प्लांट्स को वहां से अपरूट कर उखाड़ कर किसी दूसरे जगह पर जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो वहां पर उसे लगा दिया जाता है। एंड सच टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पर है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सॉइल, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, दैट इज नोन एज वीडिंग। वीडिंग नहीं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीडिंग। Next is practice of growing different crops in the same field. Practice of different crops in the same field. एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स लगाना, different crops in same time में, that is known as multiple cropping. Multiple क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये आपके हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड फर्दर इट्स फूड फ्रॉम एनिमल्स, जिसमें मिल्क एनिमल्स नहीं पोल्ट्री एनिमल्स, एपीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप स्टोरेज। एक्सरसाइज आप स्वयं से भी सोल्व करेंगे, सोल्व हम कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी डील कराएंगे, सोल्व कराएंगे, उसका पीडीएफ भी भेजेंगे। लेकिन खुद से भी प्रयास करें कि क्लास अटेंड करने के बाद कितने क्वेश्चन खुद आप सोल्व करते हो, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कितना कवर कर रहे हैं। अभी तक नाइट्रोजन साइकिल एंड फूड फ्रॉम एनिमल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं किए, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज एक बार हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स या क्रॉप स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं और इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। तो जैसा कि आजकल चला हुआ है हाइब्रिड सीड्स, नहीं हाइब्रिडाइजेशन, एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन।
well known process, hybridization. Hybrid. Hybrid, that means cross between two types of seeds or with desired quality of seeds. दो अलग अलग क्वालिटी के सीड्स के बीच में क्रॉस कराकर एक थर्ड सीड्स तैयार करना विथ डिजायर्ड क्वालिटी. Desired quality, that means which type of quality should be done in the seed. In a seed, which type of quality should be done? तो किस तरह की क्वालिटी होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हाई यील्डिंग, नहीं पहले भी बताया था सोइंग ऑफ सीड में हाई यील्डिंग वैरायटी होना चाहिए, हाई यील्डिंग प्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता हो. मान लो हम एक पोटैटो का प्लांट लगाते हैं जिसमें 5-7 पोटैटो लगते हैं, एक दूसरे पोटैटो सीड है जिसको लगाते हैं तो उसमें 10 to 15 लगते हैं, किसी में 20 लगते हैं. तो अलग अलग पोटैटो सीड को लगाने पर अलग अलग नंबर ऑफ पोटैटोज मिल रहे हैं, साइज भी लार्ज मिल रहा है. तो ये किस पर डिपेंड करता है? उसके क्वालिटी पर, यील्डिंग क्वालिटी. Second is the seeds should be disease free. That means seeds have resistance against the disease and infection. तो ये दो क्वालिटी को लेकर दो अलग अलग सीड लेते हैं. हमारे पास एक सीड है जो प्रोडक्शन ज्यादा करता है लेकिन बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं उसमें. दूसरा सीड है जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, डिजीज तो नहीं होता है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम देता है. तो हमारे पास दो अलग अलग सीड्स हैं. सपोज करते हैं दो अलग अलग सीड्स हैं. एक जो है हाई यील्डिंग but more infected. दूसरा है हाई रेजिस्टेंस but less production. दो क्वालिटी के सीड्स हैं. एक यील्डिंग तो हाई करता है, उत्पादन अधिक करेगा लेकिन बीमारी बहुत लगते हैं, इसमें डिजीज बहुत होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, ये बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. हल्का सा मौसम खराब हुआ तो खराब हो गया, तुरंत में फंगस डेवलप हो गया, तुरंत में वायरस लगे, यानी कि यह डिजीज बहुत है, बीमारी से बहुत लगते हैं लेकिन इसका प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा है. एक सीड है जो रेजिस्टेंस तो हाई है, यानी इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगता, कोई डिजीज नहीं होता, ये जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते, एडवर्स कंडीशन में भी ये इजीली सरवाइव करता है लेकिन लेस प्रोडक्शन. यह प्रोडक्शन कम करता है, इसकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत कम है. अब हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा सीड हो जिसकी यील्डिंग हाई हो और रेजिस्टेंस भी हाई हो. तो क्या करते हैं, दोनों सीड्स का क्रॉस कराया जाता है, दोनों का क्रॉस कराया जाता है और एक थर्ड सीड डेवलप होता है जिसमें दोनों क्वालिटी होते हैं हाई यील्डिंग एंड हाई रेजिस्टेंस. हाई यील्डिंग एंड हाई रेजिस्टेंस.
अब क्या है, यह एडवर्स कंडीशन में सरवाइव भी करेगा और प्रोडक्शन भी अधिक देगा। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू सीड्स विथ डिफरेंट क्वालिटी, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू सीड्स with different qualities is known as hybridization. Crossing between two seeds with different qualities. Crossing between two seeds with different qualities is known as hybridization. और हाइब्रिड सीड्स की यील्डिंग एबिलिटी भी ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस भी अधिक होता है, यानी कि यह जल्दी क्रॉप नष्ट भी नहीं होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं और यह बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करता है। तो हाइब्रिड सीड्स आज हम लोग जो देख रहे हैं वो हाइब्रिड सीड्स का प्रचलन चला हुआ है। नहीं, पहले जो राइस लगाए जाते थे वो बहुत कम होते थे, आज राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। सेम एरिया और फील्ड में जहां पर 1 क्विंटल राइस होते थे, आज उसी में सीधे डबल हो रहा है। तो किसके कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक तो मॉडर्न टेक्निक और दूसरा हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल और फूड फ्रॉम एनिमल्स, 2 टॉपिक तो पूरा आपका बचा हुआ है और बाकी चीजों को भी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बार बार हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीजें लेसन की समझ में आए, आप अपने तरफ से कोई कमी ना रखें, चीजों को याद करें, बुक को रीडिंग लगाएं, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फुलफिल करें, फिर कॉपी भी कंप्लीट करेंगे। आपको जो पीडीएफ बनाकर नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, अभी कुछ किया हुआ है, आगे और भी किए जाएंगे, उन चीजों को भी आप नोट करेंगे। नोट्स एक अलग मेथड होता है पढ़ाई का, खास करके साइंस में नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नोट्स आप वेल प्रिपेयर रखते हो तो फिर आपको बुक की जरूरत नहीं होता है, बुक बस आपके क्वेश्चन आंसर के लिए यूज होता है। नोट्स आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हो तो बुक के सारे क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीजों पर आप ध्यान देंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे फॉलो करें। जो प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वही चीज चैट सेक्शन में मेंशन करें। अननेसेसरी सेंटेंस, टर्म, वर्ड कुछ भी आप यूज नहीं करेंगे। आपका विशेष कोई भी किसी से कोई कारण, क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पूछना है। ओनली अबाउट योर डाउट्स with related to topics and the subject। केवल आप सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड डाउट या क्वेश्चन ही चैट सेक्शन में मेंशन करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आज के बाद से आपका कोई भी ऐसा मैसेज आया जो सब्जेक्ट से हटकर है, टॉपिक से हटके, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें वार्न किया जाता है, फिर उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इससे आप क्या है कि चैट सेक्शन को अननेसेसरी भर देते हो। भरने के बाद क्या होता है कि ढंग के क्वेश्चन ढूंढने में, देखने में हमें टाइम लगता है, जल्दी मिल नहीं पाता है। अब कोई एक को क्वेश्चन किया हुआ है, बीच में 50 मैसेज है, अब उसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, फिर आप कहते हो कि रिस्पांस नहीं मिलता है। तो केवल क्वेश्चन ही आप मेंशन करें, वो भी जो डाउट लगे। पहले तो खुद कोशिश करें, वीडियो को देखें, बुक को रीडिंग लगाएं, फिर भी लगे कि हाँ पूछने जैसी स्थिति है तो आप क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना काफी, दैट्स ऑल।